हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ का डाटा दे रहा है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पार्शियल प्रेशर एज फॉलोज। तो किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल पार्शियल प्रेशर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, वो डाटा यहाँ पर दिया। तो डाटा पर थोड़ा फोकस कीजिए। जब रिएक्टेंट का इनिशियल पार्शियल प्रेशर 500 mm मरकरी था, तब हाफ लाइफ का डाटा कितना दिया है, 235 मिनट का हाफ लाइफ का डाटा मिनट में है, प्रेशर का डाटा मिलीमीटर ऑफ मरकरी में है। तो रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर 500, तो हाफ लाइफ का डाटा कितना है, 235 मिनट का। रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर 250, तो हाफ लाइफ का डाटा कितना है, 940 मिनट का। हमें ऑर्डर पता करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर कैसा पता करेंगे, तो कौन सा मेथड लगाएंगे यहाँ पर। एपीजीपी का तो डाटा है नहीं, रेट कांस्टेंट का यूनिट भी नहीं है, ग्राफ भी नहीं है, यहाँ पर हाफ लाइफ का डाटा है। तो हाफ लाइफ मेथड पर हम लोग चलते हैं। तो हाफ लाइफ मेथड पर टी हाफ 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ 1 इक्वल टू, जिसका हाफ लाइफ ऊपर में उसका इनिशियल प्रेशर नीचे में, और जिसका हाफ लाइफ नीचे में उसका इनिशियल प्रेशर ऊपर में। तो ये P1 डिवाइडेड बाई P2, और ये पावर कितना हम लोग का n-1। सोल्व करते हैं, इसको कर देते हैं, ये कर देते हैं P1, ये कर देते हैं P2। तो ये बताइए P1, तो ये T हाफ 1, और ये क्या हो जाएगा, T हाफ 2। तो ये हम लोग का लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये T हाफ 1 हुआ और ये T हाफ 2 हो गया, T हाफ 2 हो गया, ठीक है ना। तो 940 डिवाइडेड बाई 235। अब यहाँ पर याद कीजिए 940, तो जिसका हाफ लाइफ ऊपर में उसका प्रेशर नीचे में, तो 940 ये है, उसका प्रेशर नीचे में, तो 250 हम लोग का कहाँ चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा। और जिसका हाफ लाइफ डिनोमिनेटर में है, तो 235 हाफ लाइफ डिनोमिनेटर में, तो उसका प्रेशर ऊपर में लिख देंगे। तो ये 500 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में आ जाएगा हम लोग का 500, पावर n-1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाफ लाइफ और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। तो जिसका हाफ लाइफ ऊपर में होगा उसका इनिशियल प्रेशर नीचे में होगा, जिसका हाफ लाइफ नीचे में होगा उसका इनिशियल प्रेशर कहाँ होगा, ऊपर में होगा। अब इसको सोल्व किया जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का सोल्व करने पर आएगा 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड की बात करें तो 2 की पावर n-1। तो देयरफॉर n-1 बराबर आ गया 2, तो देयरफॉर n बराबर क्या, 3। तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का है। आप लोग उतारिए, और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाना है। पहले सारा क्वेश्चन यहाँ पर समझिए, सीखिए, और उस क्वेश्चन को दोबारा अपने से बनाइए, तब जाकर कॉन्सेप्ट पर पकड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए थोड़ा, क्या क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा हम लोग कुछ इधर रफ वर्क कर लें। बोला जाए कि कोई गैसियस रिएक्टेंट है ए, उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक गैसियस रिएक्टेंट है जिससे किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्वेश्चन में डाटा क्या दिया है, द प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट हैज़ बीन मेजर्ड एट डिफरेंट टाइम्स। तो इस गैसियस रिएक्टेंट का प्रेशर अलग अलग टाइम पर मेजर किया गया। कौन कौन सा टाइम है, तो 0 सेकेंड, 100 सेकेंड, 200 सेकेंड, 300 सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 100 सेकेंड पर, t इक्वल टू 200 सेकेंड पर, ऐसे डाटा दे दिया गया है। तो इस गैसियस रिएक्टेंट का प्रेशर डिफरेंट टाइम पर क्या किया गया, मेजर किया गया, एंड द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। तो स्टार्टिंग में उस गैसियस रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, 4000 पास्कल। 100 सेकंड के बाद उसका प्रेशर कितना हो गया, 3500 पास्कल। 200 सेकंड के बाद प्रेशर कितना हो गया, 3000 पास्कल। तो यहाँ पर डाटा लिखते हैं। स्टार्टिंग में उस गैसियस रिएक्टेंट का प्रेशर 4000 पास्कल। 100 सेकंड के बाद उसका प्रेशर कितना हो गया, 3500 पास्कल। 200 सेकंड के बाद उसका प्रेशर कितना हो गया, 3000 पास्कल।
और वही बोला जाए 300 सेकंड के बाद उस गैसियस रिएक्टेंट का प्रेशर कितना हो गया, तो 2500 पास्कल। तो हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है और उसका रेट कांस्टेंट निकालना है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, अब इधर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर देखिए, इधर फोकस कीजिए। एक गैसियस रिएक्टेंट था जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट टाइम पर उस गैसियस रिएक्टेंट का प्रेशर मेजर किया गया, डिफरेंट टाइम पर प्रेशर उसका निकाला गया और ये रिजल्ट दे दिया गया। हमें ऑर्डर पता करना है और रेट कांस्टेंट पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो टाइम का इंटरवल देखिए, यहाँ पर टाइम इंटरवल इक्वल टाइम इंटरवल है, यहाँ टाइम इंटरवल 100 सेकेंड, यहाँ भी टाइम इंटरवल 100 सेकेंड, यहाँ भी टाइम इंटरवल 100 सेकेंड। तो इक्वल टाइम इंटरवल पर कॉन्सेंट्रेशन एपी में तो जीरो ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन जीपी में तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन अगर एचपी में मिले तो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर। और अब ये बताइए कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्शन हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। PV इक्वल टू nRT, तो हम लोग P इक्वल टू N/V RT, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। अब टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जरा देखिए तो ये कौन से प्रोग्रेशन में है, 4000, 3500, उसके बाद हम लोग का 3000, 2500, ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, तो ये हम लोग का एपी में है। तो इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या बोला जाए प्रेशर वो एपी में है, तो रिएक्शन मस्ट भी कौन से ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का हुआ, तो देयरफॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का जो पार्शियल प्रेशर था वो एपी में मिल रहा था, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। अब इसका रेट कांस्टेंट निकालना है। तो ये बताइए जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में कॉमन डिफरेंस कितना था हम लोग का, तो कॉमन डिफरेंस था -KT1, ये हम लोग का कॉमन डिफरेंस था। अब यहाँ पर चेक कीजिए कॉमन डिफरेंस कितना, तो -500 पास्कल, तो कॉमन डिफरेंस -500 पास्कल इक्वल टू -KT1। T1 हम लोग का टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल कितने सेकंड का, तो 100 सेकंड का, 100 सेकंड। तो माइनस माइनस साइन कैंसल आउट, के बराबर रेट कांस्टेंट कितना आ जाएगा, तो 500 डिवाइडेड बाई 100 पास्कल पर सेकंड, पास्कल पर सेकंड। तो हम लोग का के कितना आ गया, तो 5 पास्कल पर सेकंड, 5 पास्कल पर सेकंड। ये हम लोग का क्या निकल गया, रेट कांस्टेंट। चलिए इसको उतारिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O के डिकम्पोजिशन की बात की जा रही है। द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 200 mm। तो जब नाइट्रस ऑक्साइड का इनिशियल प्रेशर 200 mm था तो 50% कंप्लीट होने का टाइम कितने देर का है, तो 53 मिनट का है। और 73% कंप्लीट होने का टाइम कितने देर का है, तो 100 मिनट का है। तो क्वेश्चन के डाटा को मैंने हाईलाइट कर दिया है। जब इनिशियल प्रेशर नाइट्रस ऑक्साइड का 200 mm था तो 50% कंप्लीट होने में 53 मिनट का टाइम लगा और 73% कंप्लीट होने में 100 मिनट का टाइम लगा। क्वेश्चन को पढ़ा जाए, द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 200 mm is 50% complete in 53 minute and 73% complete in 100 मिनट। तो दो चीज़ें निकालना है हमें, ऑर्डर पता करना है और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट पता करना है। तो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ये नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड डिकम्पोज कर नाइट्रोजन गैस और ये हम लोग का हाफ O2 गैस। रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन हम लोग का बैलेंस है।
तो नाइट्रस ऑक्साइड डिकम्पोज कर कर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाया। इनिशियल प्रेशर T = 0 पर इनिशियल प्रेशर कितना दिया हम लोग का 200 mm। तो जब इनिशियल प्रेशर 200 mm था तो 53 मिनट में 50% कंप्लीट हो गया और 100 मिनट में 73% कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर टाइम लिखिए, दो अलग अलग टाइम, 53 मिनट का टाइम और दूसरा टाइम कौन सा हम लोग का 100 मिनट का टाइम, 100 मिनट का टाइम। तो 53 मिनट में 50% कंप्लीट हो गया। तो ये बताइए 50% कंप्लीट हो गया तो 200 का 50% आधा कितना 100 mm। तो 100 mm रिएक्ट कर गया, बचेगा कितना 100 mm ही बचेगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे एरो देकर 50% कंप्लीट हो गया। और 100 मिनट में कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है तो 73% कंप्लीट हो गया है। तो 100 मिनट में 73% कंप्लीट हो गया, मतलब बचा कितना परसेंट 27% रिमेनिंग है, बचा हुआ है। तो 200 का 27% बोलिए, 200 का 27% कितना आएगा तो 54 mm। तो 200 का 27% ये 54 mm आया। तो रिपीट कर रहे हैं डाटा को, शुरू में प्रेशर 200 mm था, 53 मिनट पर 50% रिएक्ट कर गया तो आधा बच गया, 100 मिनट पर 73% रिएक्ट कर गया तो 27% बचा हुआ है। तो 200 का 27 कितना 54 mm। तो हमें दो चीज़ें निकालना है, ऑर्डर पता करना है और रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट निकालना है। आप लोग उतना उतारिए, मैं इधर मिटा दूंगा। पूरा उतार लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा उतार लीजिए अपने कॉपी में। चलते हैं अभी इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो जरा डाटा पर ध्यान दीजिए, क्या यहाँ इस क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है? दिया हुआ है नहीं है। रेट कांस्टेंट तो हमें निकालना है, तो हम लोग के जितने जो मेथड थे हर मेथड को एक एक कर अप्लाई कीजिए। रेट कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है तो रेट कांस्टेंट के यूनिट से नहीं निकलेगा। टाइम इंटरवल पर जरा ध्यान दीजिए, ये टाइम इंटरवल 53 मिनट का, ये टाइम इंटरवल 47 मिनट का, तो इक्वल टाइम इंटरवल भी नहीं है। तो AP, GP, HP का कॉन्सेप्ट तो तब लगाएंगे ना जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा। इक्वल टाइम इंटरवल भी नहीं है तो AP, GP, HP भी नहीं निकलेगा। तीसरा इनिशियल रेट मेथड, तो इनिशियल रेट मेथड का भी डाटा नहीं है यहाँ पर तो उससे भी नहीं बनेगा। चौथा हाफ लाइफ, तो एक ही हाफ लाइफ का डाटा दिया है, हाफ लाइफ का दो डाटा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर हाफ लाइफ का दो डाटा होता, याद कीजिए T12, T12, A1, A2, तब ना हाफ लाइफ मेथड से इस क्वेश्चन को बनाते। तो ये क्वेश्चन हाफ लाइफ मेथड से भी नहीं बनेगा। ग्राफ भी नहीं दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन ग्राफ से भी नहीं बनेगा। मतलब कहने का क्या हुआ, कोई भी मेथड अप्लाई कर ले, ये क्वेश्चन किसी भी मेथड से बनने वाला नहीं है। तो अगर क्वेश्चन किसी भी मेथड से नहीं बने तब लास्ट उपाय कौन सा होता है हम लोग का, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा वो हीट एंड ट्रायल मेथड से बनेगा। अब हीट एंड ट्रायल मेथड से बनेगा तो कैसे बनाते हैं, एज्यूमिंग जीरो ऑर्डर, नहीं फिट हुआ तो फिर मानेंगे एज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर, फिर मानेंगे एज्यूमिंग सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले एज्यूम कीजिए रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर का है। ज़्यादातर क्वेश्चन हीट एंड ट्रायल के फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं, तो हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये रिएक्शन हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का है। तो एज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज्यूम कर लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या, तो K = 2.303 अपॉन T log, याद कीजिए ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A, ये A-X, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो और प्रेशर का रेशियो क्या होता है, बराबर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रस ऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ये स्टार्टिंग का, और ये नाइट्रस ऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर किस टाइम का हम लोग का, तो T टाइम का।
अब दो अलग अलग टाइम है, तो इन दोनों टाइम पर रेट कांस्टेंट के वैल्यू को निकालिए। तो k इक्वल टू 2.303, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हम लोग का 53 मिनट, लॉग इनिशियल प्रेशर 200 और 53 मिनट पर प्रेशर कितना हम लोग का 100। ये कितना सोल्व कर आएगा मैं अभी बता दूंगा, पहले हम लोग बना लेते हैं। अब दूसरा के निकाला जाए 100 मिनट पर, के डैश इक्वल टू, तो 2.303 डिवाइडेड बाई 100 मिनट, डाटा पुट किया जाए, लॉग इनिशियल प्रेशर 200 डिवाइडेड बाई 100 मिनट पर प्रेशर कितना है हम लोग का, तो 54 mm का, डिवाइडेड बाई 54। इसको सोल्व करने पर, इन दोनों वैल्यू को मैं लिख रहा हूं, सोल्व करने पर कितना आएगा। तो सोल्व करने के बाद हम लोग का k कितना आया है, तो 0.01308 मिनट इनवर्स, और k डैश कितना निकल कर आया 0.01309 मिनट इनवर्स। अब इन दोनों वैल्यू को देखिए, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर 8 है यहाँ पर 9 है, तो हमेशा ध्यान में रखिए एग्जैक्टली बराबर बहुत ही रेयर केस में मिलेगा। ये दोनों वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, बराबर हैं, तो ही अप्रोक्स फ्रैक्शन का डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन का डिफरेंस रहेगा वो चलेगा। हाँ, लेकिन डिफरेंस 1 का आ गया, 2 का आ गया, 3 का आ गया, तो वो डिफरेंस नहीं चलेगा। तो हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम किए थे। फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करने के बाद दो अलग अलग टाइम पर रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं। क्या देख रहे हैं, के और के डैश लगभग बराबर ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो हम लोग एज्यूम किए थे वो सही है। देयरफॉर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, देयरफॉर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन जो है वो कौन से ऑर्डर का है हम लोग का, फर्स्ट ऑर्डर का है। और अगर पूछा जाए रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये दोनों में से किसी भी आंसर को दे दे, दोनों तो लगभग बराबर ही है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.013 मिनट इनवर्स। ये हम लोग का आंसर आ गया रेट कांस्टेंट का। अब ऑर्डर पता करने के जो हम लोग मेथड पढ़े थे उस पर एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा नहीं, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। वो क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा, आप लोग को उसे खुद से बनाना है। हाँ, क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, क्वेश्चन समझा दूंगा, लेकिन उसे प्रैक्टिस खुद से करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको आप लोगों को खुद से बनाना है, लेकिन क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, डाटा को समझ लीजिए। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड का हाफ लाइफ पीरियड कितना दे रहा है, तो 50 मिनट का दे रहा है। तो ऐसे लिखते हैं, किसी कंपाउंड का हाफ लाइफ पीरियड T12 ये 50 मिनट का है जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 बराबर A है। तो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A, तो इसका हाफ लाइफ कितने देर का दे रहा है, 50 मिनट का। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ्ड, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दे तो नया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A2 वो आधा कर दिया गया, A/2 कर दिया गया। तो इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ्ड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दे, द हाफ लाइफ पीरियड इज रिड्यूस्ड टू 25 मिनट। तो जो हाफ लाइफ पीरियड नया वाला हो गया वो रिड्यूस होकर कितना आ गया हम लोग का, 25 मिनट का आ गया। तो हमें क्या निकालना है, ऑर्डर पता करना है, ये n पता करना है। तो क्वेश्चन का डाटा वहां पर लिखा हुआ है, मैं रिपीट करता हूं। किसी कंपाउंड का हाफ लाइफ पीरियड 50 मिनट का है, जब उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा कर देते हैं तो हाफ लाइफ रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, 25 मिनट का हो जाता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए कंपाउंड इज 50 मिनट इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ्ड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आधा कर दे, द हाफ लाइफ पीरियड इज रिड्यूस्ड टू 25 मिनट। अब हाफ लाइफ पीरियड रिड्यूस होकर 25 मिनट का हो गया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो आंसर दिया हुआ है 0 ऑर्डर। ये क्वेश्चन खुद से बनाना है। हाफ लाइफ मेथड का पहला क्वेश्चन ही जो हम लोग किए थे हाफ लाइफ मेथड का था, तो क्वेश्चन को खुद से बनाइए। तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे।
रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ रहेगा, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में हो रहा है, रिएक्शन का मैकेनिज्म दे देगा और उस मैकेनिज्म के बेसिस पर हमें रिएक्शन का ऑर्डर या रेट ला क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से वो रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पूरा फुल डिटेल में हम लोग आएंगे। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में।